हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिया का जो पहला एक ऐसा केस रहा है जो फर्स्ट सिटिंग जज जिनको जेल हुई थी, जिनको सज़ा दी गई थी, उनको देखिए पूरी स्टोरी पे अगर जाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी है कि क्या उनका पूरा रहा है, लेकिन हम थोड़ा समराइज वे में इस चीज़ को जानेंगे क्योंकि शायद ये पहले ऐसे जज थे टिल डे जो सिटिंग जज होने के बाद भी जिनके ऊपर कंटेम्प्ट का, प्रिसाइजली क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगा करके इनको जेल किया गया था। तो हम बात कर रहे हैं जस्टिस C.S. कर्नन की। ये टाइम बेसिकली अगर देखा जाए, इनकी बात करें तो ये दलित बैकग्राउंड से आते थे। तो इनका पूरा जो स्टडीज़ है साउथ के हैं और पूरा स्टडीज़ जो है वो मद्रास कॉलेज से हुआ है, मतलब लॉ का जो पढ़ाई हुआ है वो मद्रास कॉलेज से हुआ है। उसके बाद ही इन्होंने प्रैक्टिस करनी, जिसको आप प्राइवेट प्रैक्टिस बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। आफ्टर प्रैक्टिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सेक्शन में एम्प्लॉय के तौर पर भी काम कर रहे थे। उसको आप गवर्नमेंट सेक्टर, एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में थे। इसी प्रोसेस की वजह से, यहीं पे काम करने की वजह से और इसी एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए, और जो उस टाइम पे मद्रास का बार एसोसिएशन था उन्होंने इनका नाम जो था वो फर्दर रिकमेंड किया जजशिप के लिए बेसिकली। और थ्रू आउट अगर बात करें तो उस पूरे रिकमेंडेशन में एक जज थे जस्टिस मिश्रा, जो उनका 2018 या 2019 के एक इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि जस्टिस कर्नन का नाम देना, फर्दर रिकमेंड करना या उस रिकमेंडेशन पे अपना मुहर लगाना, अपना भी हामी भरना, वो बेसिकली उनकी कंसेंट तो था, लेकिन वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने सुना था बहुत कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और ये मानते हुए कि उनके पास फुली फ्लेज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस और सब कुछ है इन ऑर्डर टू वर्क इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट्स वाई उन्होंने भी इस नाम को फर्दर जो है वो आगे बढ़ाया और इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। प्रॉब्लम कहाँ से उठी कि थ्रू आउट जब से ये बने हुए हैं, 2013 से अगर हम बात करेंगे तो 2013, 14, 15, 16 में बेसिकली ये एक तरीके से एक सीनियर जज के तौर पर जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी मद्रास हाई कोर्ट में। अच्छा, 2016 के बाद थ्रू आउट जो है 13 तक तो इनका सब कुछ ही चल रहा था, मतलब 13 तक इनका बेसिक अपॉइंटमेंट था जूनियर लेवल पे। उसके बाद इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, उसके बाद इन्होंने अपने बहुत सारे मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स में, मल्टीपल प्रेस को बुला करके हमेशा एक चीज़ को क्लेम किया कि इनके साथ जो कोर्ट है वहाँ पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जजेस इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्योंकि एक दलित बैकग्राउंड से आते हैं। और ये सिर्फ इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि वोकल होकर के इन्होंने सिर्फ मुँह से बोला है, नहीं, प्रॉपर पब्लिक डोमेन में, पब्लिक फोरम में, मीडिया को बुला करके हर तरीके से आर्टिकल्स चलवा करके, न्यूज़पेपर की उस टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस थी कि एक सिटिंग जज जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज द रीज़न दैट ही वॉज बिलोंग्स टू अ दलित बैकग्राउंड। नाउ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जब हुई तो 2016 के फरवरी में, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक लेटर था वो ऊपर भेजा कि भाई मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और इनका ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र इनका हुआ कैलकाटा हाई कोर्ट, यानी मद्रास हाई कोर्ट से कैलकाटा हाई कोर्ट। अब इनिशियली ये अपने ट्रांसफ़र को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया क्योंकि सिटिंग जज थे तो उनके पास अथॉरिटी थी, तो इनिशियली तो इन्होंने अपने ट्रांसफ़र को भी चैलेंज किया। लेकिन फिर बाद में कुछ प्रेशर की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने ट्रांसफ़र तो ले लिया, लेकिन वहाँ पे भी ट्रांसफ़र रहने के बाद इनके इफ़ एंड बट चल ही रहे थे कि ठीक नहीं हो रहा है, या जुडिशरी जो है वो प्रॉपर एथिक्स, मोरल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं डिलीवर कर रही है। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि 2016 में ही 20 जजेस की एक लिस्ट दी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, जिन जजेस के ऊपर रेप, देन कंटेम्प्ट, फॉर्जरी और ऐसे बहुत सारे जो थे वो आरोप लगे हुए थे। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने ऐसी लिस्ट ऑफ 20 जजेस, सिटिंग जजेस, इनकी लिस्ट दी गई जो जिनके ऊपर डिफरेंट तरीके के क्रिमिनल चार्जेस लगे तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये ऑब्जेक्शन, ये ऑफेंसेस लगा रहे थे कि इन्होंने ऐसे ऐसे ऑफेंसेस किए हैं। इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर जजेस हैं जिन्होंने रेप, जो अक्यूज्ड हैं रेप के लिए, मर्डर के लिए, देन फ्यू ऑफ देम आर अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जरी एंड ऐसे करके बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कंसिडर की कि मतलब एक सिटिंग जज होकर के, अच्छा मीडिया में आकर के बात बोली तो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ इस चीज़ को लेकर के कि हाउ कैन अ सिटिंग जज आप उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, उसी लॉ फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और उसके बाद भी आप वहीं के लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इशू क्या है? ये सब कुछ हेडलाइन में रहा। लेटर ऑन 2017 में
सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बीच की बहुत लंबी स्टोरी है तो हम समअप करते हैं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को कंसीडर किया, और कंसीडर करते हुए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो चार्जेस फ्रेम किया कि इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, इन जनरल भी कोर्टों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बोल करके कि कोर्ट में ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जजेस फेयर नहीं हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की 7 जजेस की बेंच में उस टाइम के CJI हेड कर रहे थे, 7 जजेस की बेंच को उस टाइम के CJI जस्टिस खेहर, जिसमें बेंच में और लोग बहुत रिनाउंड जो हमारे लेटर ऑन बने भी, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, और ऐसे करके बहुत सारे लोग जो थे, रंजन गोगोई, ये सब इसी बेंच का पार्ट थे। इसी बेंच का पार्ट होने के बाद यहाँ पे इस बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इतना ज़्यादा हो चुका था इनका कि इनके लिए बेलेबल ऑफेंस के पर्व्यू से एक वारंट इशू किया। एक बेलेबल ऑफेंस के लिए इनको जिम्मेदार ठहराते हुए एक वारंट इशू किया गया। वो वारंट को और इन 7 जजेस को भी बेसिकली अपने कर्नल, जस्टिस कर्नल ने चैलेंज किया अपने ही कोर्ट में, करेक्ट। और इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए कि ये इसलिए सब कर रहे हैं क्योंकि वो दलित हैं, तो इनके ऊपर केसेस लगाया गया। और केस लगाया गया किस एक्ट के अंदर? ST/SC प्रिवेंशन एक्ट, एट्रोसिटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट है बेसिकली, उसके अंदर लगाया गया केस, और जिसके लिए इनको 6 साल की, 5 से 6 साल की, प्रिसाइजली बोले तो 5 साल ही लिखा हुआ है उसमें, अब बदल चुका है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई इन 7 जजेस को। ये चीज़ इतना ज़्यादा मेस जब हो चुका था, तो इसीलिए फाइनली कोर्ट ने बोला कि इसको अभी वंस फॉर ऑल क्लोज करना है, और वो समझते हुए 9 मई 2017 को फाइनली जस्टिस CS कर्नन को गिल्टी पाया गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जिसके लिए उनको 6 महीने की जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी गई। वो एट दैट टाइम वो मिले भी नहीं, थोड़ा एस्केप कर गए वो, लेकिन बाद में काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद, लमसम 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद वो मिले, और उनको जो है वो उसके बाद उनका टेन्योर भी